न्याय अन्याय। हम न्याय अन्याय को जानते हैं पर समझने का कभी प्रयास नहीं करते। जो हम व्यवहार करते होते हैं वो हम राइट समझकर ही व्यवहार करते हैं। जो भी हमारे साथ में व्यवहार करता है वो अपनी समझ पर राइट ही होता है, पर हम गलत और सही का निर्णय हम करते हैं और विवादों में उलझ जाते हैं। और विवादों का कारण नासमझी है। गीता हमको बताती है एक प्रश्न के उत्तर 9 होते हैं। जो इंसान एक उत्तर का जवाब देता है वह एक पर राइट होता है और दूसरे उत्तर पर राइट होता है। दोनों अपनी समझ पर राइट होते हैं तो विवाद क्यों होता है? वही हमारी नासमझी है जिस पर हम तुलना नहीं कर पाते और समझ नहीं पाते और रिश्तों से मुंह मोड़ते मोड़ते कट हो जाते हैं। गीता हमको समझाती है आत्मा का नाम अष्टांग है। अष्टांग अर्थात 8 प्रश्नों का उत्तर देने वाला अष्टांग होता है। हम एक सवाल के जवाब पर होते हैं और आत्मा 8 उत्तर और देती है और 8 ही सही होते हैं और 9वां पूछने वाला भी सही होता है और हम किसी को समझा नहीं सकते। कोई कहता है भगवान है, कोई कहता है अल्लाह है, कोई कहता है गॉड है। अनेक नामों से ईश्वर को मानते हैं। कोई कहता है भगवान अल्लाह गॉड कोई नहीं है, कोई कहता है निराकार है। पर सही क्या? इसमें उलझा मन युद्ध क्षेत्र में। हर एक इंसान अपनी अपनी समझ पर राइट है। जब इंसान जन्म लेता है और समझ आती है तो इतना हरा भरा संसार देखता है और सोचता है किसने ये रचना तो की होगी। इसीलिए सब मानते हैं कोई न कोई शक्ति है, भगवान है, अल्लाह है, गॉड है जो संसार को चला रहा है। और किसी ने भगवान अल्लाह गॉड को देखा नहीं पर विश्वास के साथ कह रहे हैं और कुछ लोग विश्वास के साथ कह रहे हैं नहीं है। भगवान अल्लाह गॉड ईश्वर देखने वाली चीज़ नहीं है, महसूस करने वाली चीज़ है। जब इंसान महसूस करेगा, ईश्वर को महसूस करेगा तो है, पर किसी को बता नहीं सकता, दिखा नहीं सकता। पर इंसान देखना चाहता है और द्रोणाचार्यों ने अवतरण तस्वीर दिखाकर इंसान को गुमराह कर दिया है। गुमराह इंसान यकीन से कह रहा है और युद्ध क्षेत्र में खड़ा है। संसार चालक कौन है? सारी सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। जैसे फूलों का बगीचा, बगीचे में फूल कोई सुगंध देता है, कोई औषध देता है, कोई काम का नहीं, न सुगंध है, न औषध है, न खा सकते हैं, न सूंघ सकते हैं। पर ऐसे फूल है जिसको हम पानी देना भी पसंद नहीं करते और जिनमें खुशबू आती है या औषध होता है उसको हम पानी देने में खुशी खुशी से पानी देते हैं। वैसी ही समझ है जो नासमझ होते हैं। पर ईश्वर जिसमें खुशबू नहीं है तो ईश्वर ने वो क्यों पैदा किया है? ये सवाल ईश्वर तक ही निर्मित है।